ओम शांति। थोड़ी देर के लिए स्वयं को सब तरफ से समेटें। मैं स्वयं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। देह और देह के संबंधों के बंधन से मुक्त भ्रकुटी की कुटिया में बैठा हुआ तपस्वी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से तपस्या के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव हो रहा है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 25/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को सदा सुखी होने की विधि बताते कि बच्चे तुम इस एक जन्म बलि चढ़ो, एक जन्म सब कुछ बाप के हवाले करो, तुम्हें 21 जन्म तक तुम पर बलिहार जाऊंगा। फिर बाबा समझा रहे बच्चे अवस्था बहुत अच्छी करनी है तो सवेरे सवेरे उठकर मुझ बाप को ज़रूर याद करो, इससे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी बनेगी। फिर बाबा जयंती के लिए समझाते कि शिव जयंती कहा गया है। तो बाबा कहते जब जयंती है तो मरण दिन भी होगा ना, लेकिन यहाँ शिव जयंती कहते और उसको अजन्मा भी कहते। फिर बाबा कहते हैं जन्म तो है उस परमात्मा का, लेकिन मरण जिसको कहते हैं मरण नहीं है। फिर बाबा समझा रहे सुख दुख दोनों ही भगवान देते हैं कहते हैं, लेकिन बाप तुम बच्चों को दुख नहीं देते। बाप श्रीमत ऐसी देते जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। बाबा कहते बच्चे तुम मेरी मत पर चलेंगे तो सुखी बनेंगे। माया रावण तुमको दुखी बनाती है, उसकी मत पर चलते हो तो तुम दुखी बन जाते हो। फिर बाबा श्रीमत की बात बता रहे कि कई बच्चे अपनी मनमत या माया के वश होकर के चलते हैं या परवश होकर के चलते हैं। तो परमत और मनमत चलाना माना माया के वश होके, तो उससे तुम बच्चों को फिर दुख प्राप्त होता है। इसलिए बाप कहते बच्चे अब मेरी श्रीमत पर चलो। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बाप के बने हो तो सच्चे सच्चे वारिश बनो। पक्के वारिश बनेंगे तो सब दुखों से छूट जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे कई बच्चे तो लगे हैं और कई बच्चे सगे हैं। है तो सभी बाप के बच्चे, लेकिन कोई सौतेले हैं और कोई सगे बच्चे हैं। तुम बच्चे भी बाप के बनते हो तो तुम्हें कच्चा नहीं बनना। बाबा कहते जो कच्चे कच्चे हैं, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं, तो कच्चे बच्चों को तो माया एकदम खा जाती है। यज्ञ के लिए बाबा ने आज समझाया कि ये बेहद के सेठ द्वारा रचा हुआ बेहद का यज्ञ है। वे बड़े बड़े यज्ञ बाबा कहते 4 महीने 5 महीने चल सकते हैं, लेकिन यह यज्ञ ऐसा है जिसमें सारी दुनिया की ही आहुति पड़नी है, उसके बाद कोई यज्ञ ही नहीं रचा जाएगा। इसलिए बाप कहते बच्चे बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। माया चील के लिए भी बाबा समझा रहे कि 4-5 वर्ष सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं बच्चे, फिर भी बाप को भूल जाते, तो माया चील भी कम नहीं है। बाबा कहते माया चील भी उड़ा ले जाती है, इसलिए फिर बाप को भूल जाते हैं और फिर कितने साल चलने के बाद भी हाथ छोड़ देते हैं। मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? उत्तर है सवेरे सवेरे उठने की। सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, यह बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते जल्दी उठ जाते उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधी होनी चाहिए। 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठकर बैठो। गीत है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल करे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सम्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीवात्माएं हैं।
यहाँ तो जीवात्माएं होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी आई है, उसको अशरीरी कहा जाता। अब तो तुम शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तो बोल न सके। तुम जीवात्माएं जानती हो। अब हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से वर्षा ही लेंगे। जानते हैं हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। भगवानोवाच, यह तो बच्चों को समझाया कि भगवान निराकार को कहा जाता। जीवात्माएं पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो। यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा। लास्ट 6 जन्म तमो प्रधान होगा। 16 कला से फिर 14, 14 से फिर 12 होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित हैं? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसे कहा जाता वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। बाप कभी पुनर्जन्म लेते नहीं हैं। वह स्तन में एक ही बार आते, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। वह कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते हैं। आत्माएं सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं और फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता आत्मा ही पतित होती और आत्मा घर से पावन आती है और फिर माया पतित बना देती। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते। अब पावन बाप कहते कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं कि बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत नहीं दे सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं है। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं हैं। बुत तो दुश्मन का बनाया जाता। रावण राज्य शुरू होता आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश बन जाते। परमत पर चलते रहते हैं और अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है एक बाप की, वह है रावण की मत। परमत इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में बंधे हुए दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है।
तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ और बुद्ध को 2250, इस्लामी को 2500, सबको मिलाकर आधा कल्प हो जाता। 5000 वर्ष पूरे होते नाटक पूरा होता है ना। इन बातों को कोई भी जानते नहीं है। यह है गीता एपिसोड। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते कि यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ गोया वारिश पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिश हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा पूछते आगे कभी मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा, आत्मा इस मुख द्वारा कहती हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप भी कहते तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया और अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती और बाप वर्षा दिलाते हैं। यह अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा। अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे और कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी कभी कभी माया एकदम जीत लेती। बच्चे कहते बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते जाएंगे। अगर आग चीज़ को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि। यह बेहद का यज्ञ है। बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचा है। इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है। 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यह यज्ञ तो कितने वर्षों से चल रहा है। बाप तो सुनाते रहते, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाच मुझ अपने बाप को याद करो, जरूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे, स्त्री पुरुष पर और पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं। अब बाप कहते तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी। आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा। कितना भारी वर्षा है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, परंतु माया चील कम नहीं है। सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं तो फिर सारा दिन भूल जाते।
4-5 वर्ष अच्छी रीति सर्विस करने वाले भी आज देखो नहीं हैं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। देखते वो कैसे चकनाचूर हो जाते। बैकुंठ में तो जरूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। बल वहाँ सब सुखी रहते, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते। यह घुड़दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे ना। यह ह्यूमन रेस है। तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में पिरो जाएं, तो उनको याद करना पड़े। सारा मदार याद पर है। माया विघ्न ऐसा डालती जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब जाएं बाबा के पास। बाबा ने युक्ति तो बतलाई है। कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा। गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस यह 8 घंटा सर्विस करेंगे तो तुम पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके तुम घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे का मिलेगा। अज्ञानी लोग 8 घंटे नींद करते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्म योगी हो ना। रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठो। अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे, नहीं तो 4 बजे उठो। फर्स्ट क्लास समय यह है। कमाई से खुशी होगी। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। तुम बच्चे सवेरे उठकर अविनाशी कमाई जमा करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है। मनमत व परमत को त्याग देना है। कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा जरूर करनी है। वरदान देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। जो देह अभिमान को अर्पण करता उनका हर कर्म दर्पण बन जाता। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती तो वह अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है। तो देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता तो लगाव भी मिट जाता। उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता। ऐसे समर्पण होने वाले सदा योग युक्त और बंधन मुक्त होते हैं। उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है।
स्लोगन है, सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। ओम शांति।